नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उस घने जंगल में बहुत सारे जानवर, चिड़िया और बंदर रहते थे। सभी अपने अपने काम में मस्त रहते थे और सभी अच्छे से रह रहे थे। सारे जानवर अपने रहने का प्रबंध कर लेते थे, मगर बंदरों की टोली वो बस यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और उनका कोई भी स्थायी ठिकाना नहीं था, जिससे वो कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर घूमते रहते थे। समय बीतता गया। बसंत ऋतु के बाद गर्मी का मौसम आया और गर्मी के बाद बरसात का मौसम आ गया। बारिश के मौसम के आने से पहले सभी जानवर, सभी पक्षी अपना अपना घोंसला, अपनी अपनी मांद बना चुके थे, मगर बंदर अभी भी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। एक दिन जोरों की बारिश होने लगी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में अंदर चले गए, मगर बंदरों की टोली वो इधर उधर दौड़ने भागने लगी। बंदर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे भाई, तुम लोग भटकते क्यों हो? बंदर भैया, तुम लोग इतने मजबूत हो, तुम लोग इतने हिष्ट-पुष्ट हो, तुम लोग अपने रहने का ठिकाना क्यों नहीं बनाते? अरे ओ चिड़िया, तुम क्यों बकवास कर रही हो? तुम अपना काम करो और आराम करो। तुम हमें क्यों बता रही हो? अरे मुक्कू भैया, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? दीदी ठीक ही तो कह रही है। इंसान हो, जानवर हो या पक्षी हो, उसको अपने रहने का ठिकाना तो बना ही लेना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में परेशानी ना हो। तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो। तुम लोगों ने अपना एक घोंसला क्या बना लिया? तुम सोच रही हो तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया? तुम चुपचाप रहो और अपना काम करो। हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे टोनी भैया, तुम हम पे क्यों नाराज हो रहे हो? इससे अच्छा होता तुम लोग अपना काम ही कर लेते। हम तो बस इसलिए दुखी हो रहे हैं कि तुम लोग बारिश में परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हो। हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, इस वजह से हमने तुमको बताया कि तुमको अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो किट्टी। बंदर भाइयों को अपना ठिकाना बना ही लेना चाहिए। ओ किट्टी, तुम जो चूं चूं कर रही हो ना, थोड़ी देर बाद हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगी। बस बारिश को रुक जाने दो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुक्कू। बारिश को रुक जाने दो, फिर इनको मजे चखाएंगे। फिर इनका सारा ज्ञान हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से चिड़िया और बंदरों में बहस हो रही थी। किट्टी और स्वीटी चिड़िया मोकू और मोंटी बंदर को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि घोंसला होना चाहिए। ऐसे में इंसान परेशानी के वक्त कम से कम सो तो सकता है, बारिश के वक्त कम से कम भीगने से तो बच सकता है। मगर बंदर तो उल्टे उन पर नाराज हो रहे थे। खैर, जैसा कि बंदरों ने धमकाया था कि बारिश को रुक जाने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हुआ वही, बारिश के खत्म होने पर उन बंदरों ने किट्टी और स्वीटी चिड़िया के घोंसले को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। किट्टी और स्वीटी परेशान होकर चिल्लाने लगी। अरे अरे, तुम हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो बस तुमको अच्छी बात बताई थी, तुम तो हमारा ही घर उजाड़ने लगे। हाँ भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमने तो सिर्फ यही कहा था तुम आराम से रहो। तुम तो हमें
ही उजाड़ने लगे। ऐसा मत करो, हमारा घर मत उजाड़ो। ए चुप करो, तुम लोग बहुत उस वक्त से चूं चैं कर रहे थे। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ये लो, ये भी लो। शाबाश मोकू, मैं भी तोड़ रहा हूं, तुम भी तोड़ो। ये लोग बहुत उस वक्त से हमें ज्ञान दे रहे थे, मैंने तो तोड़ दिया। तू भी तोड़ जल्दी से इन लोगों का घर। ये बहुत हमें ज्ञान बांट रहे थे। अरे मोकू भैया, मोंटी भैया, तुम हमारा घर मत तोड़ो। हमने बहुत मेहनत से बनाया है, हमने एक एक तिनका इकट्ठा करके बनाया है। तुम लोग हमारा घर मत तोड़ो। हाँ भैया, अगर तुम हमारा घर तोड़ दोगे तो हमें बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे खराब मौसम में हम अपना घर कैसे बना पाएंगे। तुम लोग हमारा घर मत तोड़ो। चिड़िया चिल्लाती रही और बंदर उनका घर तोड़ते रहे। देखते ही देखते उन दोनों बंदर मोकू और मोंटी ने दोनों चिड़ियाओं किट्टी और स्वीटी का घर तोड़ दिया। चिड़िया रोती रही मगर बंदर एक ना माने। थोड़ी ही देर में उन दोनों का घर तहस नहस करके वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि दुष्टों को सलाह देने से अपना ही नुकसान होता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जो दुष्ट किस्म के लोग होते हैं उनको किसी भी तरह की अच्छी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट हमारी सलाह माने या ना माने हमारा नुकसान जरूर कर जाते हैं।